सर अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड, इसके अंदर आपको कैलकुलेट करने का कह रहा है, तो चलें अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले कंप्यूट द अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री टू क्लोज द सेम। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ मैस एंटरप्राइजेस फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2025। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, दो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, इनके एक्चुअल खर्चा भी अवेलेबल है, इनके बजटेड खर्चा भी अवेलेबल है। मैंने सवाल किस तरह रीड कर रहा हूँ इसको समझना, मैंने अभी नंबर्स पढ़े ही नहीं, मैंने अभी देखा ही नहीं क्या पूछ रहा है, मैंने सिर्फ क्या समझा, एक्चुअल कितना है, बजटेड कितना है, सिर्फ ये समझ रहा हूँ स्ट्रक्चर सवाल का क्या है। सर प्रोडक्शन इन यूनिट्स कितनी हो रही है, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट कितने लग रहे हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी लग रही है, ये मुझे पता चल गया। सर एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है, 54,000 यूनिट्स की। बजटेड प्रोडक्शन कितनी है, प्रोडक्ट बी की भी आपको प्रोवाइडेड है, समझ में आ गया डेटा। डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने लग रहे हैं पर यूनिट, और बजटेड, बात समझ में आई। तो अब मुझे बता सकते हो डायरेक्ट लेबर आवर्स ये निकले किस तरीके से होंगे, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, टोटल लेबर आवर्स नंबर ऑफ यूनिट्स के थ्रू आपके पास आ गया, ठीक है गुड। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कौन सी वाली, एक आपके पास एक्चुअल है, एक आपके पास बजटेड है, मुझे बताओ ये एक्चुअल कैसे आई होगी, सर ये टोटल एक्सपेंस होगा जो आया होगा, ये एब्जॉर्ब्ड नहीं है, याद रखना एक्चुअल है। और इस तरीके से प्रोडक्ट बी की भी आपको बजटेड और एक्चुअल दोनों प्रोवाइडेड है। मामला सॉर्ट है यहां तक, कोई मसला। Additional information. Direct labor is required to work on machines and each machine requires 5 operators. Production is carried out in a single shift of 10 hours. सर सबसे पहले तो आपको कह रहा है कि डायरेक्ट लेबर्स जो काम कर रहे होते हैं वो एक मशीन के ऊपर कितने कर रहे होते हैं, 5 ऑपरेटर्स, 5 ऑपरेटर एक मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। प्रोडक्शन इज कैरीड आउट इन अ सिंगल शिफ्ट ऑफ 10 आवर्स। हम जो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं कितने दिन की होती है एक दिन में, कितने घंटे की होती है एक दिन में, 10 घंटे की। प्रोडक्ट ए इज प्रोड्यूस्ड ऑन 7 मशीन्स वाइल प्रोडक्ट बी इज प्रोड्यूस्ड ऑन 8 मशीन्स। प्रोडक्ट ए को बनने में कितनी मशीनें लगती हैं, 7 मशीनें, और प्रोडक्ट बी को बनने में 8 मशीनें। प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए वॉज सस्पेंडेड फॉर 12 दिन। Full wages were paid to all machine operators during this period. These labor hours and wages are included in the direct labor hours and cost shown above. सर हुआ यह है कि प्रोडक्शन जो आपने ए की करी वो 12 दिन के लिए क्या रही, सस्पेंडेड रही। तो अब 12 दिन के लिए जो हमने खर्चा किया होगा उसका क्या होना चाहिए, वो क्या बता रहे हैं उसके बारे में कि ये फुल वेजेस जो आप नॉर्मली पे कर रहे होंगे, फुल वेजेस वर पेड टू ऑल मशीन ऑपरेटर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। दीज लेबर आवर्स एंड वेजेस आर इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट लेबर आवर्स एंड कॉस्ट शोन अबव। आपने इस कॉस्ट का पार्ट बना दिया, आपने इस कॉस्ट का पार्ट बना दिया। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स अमाउंटेड टू रुपीज 59.6 मिलियन कंपेयर्ड विद द बजट ऑफ रुपीज 60 मिलियन। आपके पास एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं 59 पॉइंट, और बजट कितना है 60 मिलियन का। MAS अप्लाइज अ सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। आपसे कह रहा है कि मुझे बताओ कि अंडर ओवर एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होने चाहिए, कैसे निकालेंगे। अप्रोच पहली चीज क्या निकालोगे यहां पर, देखो जब मुझे अंडर और ओवर सोचने का तरीका, अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड निकालना है तो आपको क्या दो चीजें चाहिए, बजटेड और एक्चुअल है। बजटेड और एक्चुअल ओवरहेड्स का डिफरेंस अंडर एब्जॉर्ब्ड होता है या ओवर एब्जॉर्ब्ड होता है, या एब्जॉर्ब। यहां पर देखना जो गलतियां कर रहे हो यही गलतियां एग्जाम में हो रही होती हैं जो एग्जामिनर हो रहा होता है, ठीक है। अप्लाइड या एब्जॉर्ब बोलो उसे, और उसका डिफरेंस निकाल लोगे एक्चुअल के साथ। तो मुझे यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई करना है, एब्जॉर्ब्ड।
एब्जॉर्ब निकालने के लिए क्या दो चीजें चाहिए, नंबर ऑफ एक्चुअल एक्टिविटी, और एक्चुअल एक्टिविटी तो मैं यहां से निकाल लूंगा, इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन यहां पर असल मसला क्या है, ओ यार, ओ यार दिया है, निकाल सकते हैं, निकालो, कैलकुलेटर चलाओ, जल्दी जल्दी, सिर्फ कैलकुलेटर चलना चाहिए, कोई पेन पेंसिल नहीं, कैलकुलेटर पे मुझे ओ आर निकाल के दो। ओ ए आर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओ ए आर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, भाई बजटेड खर्चा कितना है, बजटेड खर्चा कितना है मोहम्मद साहब देख लें, 60 मिलियन। इस 60 मिलियन को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ, इस 60 मिलियन को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ, बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ। यहां पर लेवल ऑफ एक्टिविटी में किसे कह रहा हूं, नंबर ऑफ लेबर्स को, नंबर ऑफ मशीन आवर्स को, नंबर ऑफ यूनिट्स को, किसको कह रहा हूं, किसका जिक्र हो रहा है यहां पर बार बार, लेबर आवर्स का जिक्र हो रहा है, तो मेरे लिए यहां पर लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है, लेबर आवर्स। बजटेड लेबर आवर्स बता दो कितने हैं? शाबाश, बजटेड लेबर आवर्स से डिवाइड कर दूंगा, बात खत्म। 240, कैसे निकाला 240, सब बताएं, पहले क्या आंसर आ रहा है दोस्त, कैलकुलेटर, कोई बात नहीं है, मोबाइल पे कर लो, साइंटिफिक कैलकुलेटर ऐप है मोबाइल में, किसी के पास एक्स्ट्रा कैलकुलेटर है, बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी, बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है जी, बाकी 1000 एक ने निकाल लिया, इतने सारे अभी तक गायब हैं। भाई सिंपल सी बात है, क्या हो गया, इतना क्या सोच रहे हो, ये रहा, प्रोडक्शन कितनी करनी है बजटेड, 56,000, और 2 घंटे पर यूनिट पे लगते हैं, तो 56,000 मल्टीप्लाई बाय 2 यूनिट कितने बनता है, 1,12,000। ये हो गया किसका प्रोडक्ट, ए का। प्रोडक्ट बी का कितना होगा, 80 मल्टीप्लाई बाय, किससे कर रहा था, किस एंगल से ये 1 लग रहा है, हाँ 1,00,000, इन दोनों का सम क्या बनता है, 2,40,000। इस 2,40,000 को मैं क्या कह रहा हूं, बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी, डिवाइड कर दो, क्या आंसर आएगा, 250, 250 पर क्या यूनिट, पर लेबर आर, 250 पर लेबर आर। मेरे पास ये क्या है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। सर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गया, अब अगला काम क्या करोगे, एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। देखो यूनिट से नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपके पास जो ओए आ रहा है वो पर यूनिट नहीं बल्कि पर लेबर आ रहा है, तो मुझे मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा, एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी से। अब एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी बता दो क्या है, 2,00,000, ये कैसे निकला, आप कह रहे हैं 54 इंटू 2.04, सही है, मल्टीप्लाई कर लो, 54 इंटू 54,000 इंटू 2.04, और 86,000 को मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं 1.58 के साथ, तो इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, 1,00,000, और 86,000 का 1.58 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,00,000
इन दोनों का सम बताओ। 2 लाख 2,46,040। अब इस 2,40,040 के अंदर 2,40,040 के अंदर 12 दिन की कॉस्ट शामिल है। 12 दिन की कॉस्ट शामिल है है या नहीं? तो मतलब 12 दिन की कॉस्ट शामिल है तो 12 दिन की लेवल ऑफ एक्टिविटी भी शामिल है इसके अंदर, है या नहीं? तो इसको अलग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में हमारी कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं। और ये बात मुझे कैसे पता चली? ये लिख के दिया हुआ है कि जितने भी डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं और कॉस्ट हैं वो मैंने ऊपर इंक्लूड कर दिए। तो जब इन दिनों में कोई भी आपके पास एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हुई तो क्या मैं इसको एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी मानूंगा? इन दिनों में जो खर्चा हुआ या इन दिनों में जो एक्टिविटी हुई, क्या कोई एक्टिविटी परफॉर्म हुई? कोई एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं हुई। बात समझ में आई? हाँ, प्रोडक्ट ए की बात कर रहा हूँ, मैंने तो टोटल कर लिया। इसमें से सिर्फ प्रोडक्ट ए जो 12 दिन नहीं बना, उस 12 दिन की जो कॉस्ट थी वो अलग करनी है मुझे। तो 12 दिन की कॉस्ट अलग करूंगा, तो 12 दिन के लिए जो लेबर आवर्स हैं उनको भी तो अलग करूंगा ना। तो 12 दिन के मुझे लेबर आवर्स बता दो कितने बनेंगे प्रोडक्ट ए के। ये 2,46,040 बिल्कुल ठीक आंसर होता अगर ये सस्पेंशन ना होती, लेकिन सस्पेंशन आ गई तो मुझे इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। क्या हुआ? इतना मुश्किल सवाल है क्या? कितने घंटे माइनस कर दूं? हाँ, आप अपना बताओ। 18 आवर्स कहाँ पर है? 18 कैसे पहुंचे आप? 12 दिन, एक एक करके, दो दो एक एक करके 12 को मल्टीप्लाई करूंगा। ये क्या है? 1,10,000। हाँ, मतलब ये आवर्स हैं, सही है। इसमें से प्रोडक्ट ए, ये सिर्फ प्रोडक्ट ए के आवर्स हैं, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट बी का कोई अमल दखल नहीं है, क्लियर है। इसमें से कुछ घंटे ऐसे हैं जो कि गलत इंक्लूड हुए हैं यहाँ पर इंक्लूड होने, क्योंकि उन दिनों में काम ही नहीं हुआ। उन दिनों में काम हुआ नहीं हुआ। तो मुझे ये बता सकते हो कि वो दिन घंटे कितने बनते हैं? ये सवाल है मेरा। कितने घंटे हैं जो यहाँ पर एक्स्ट्रा पड़े हुए? सिंपल है बहुत। 120 कैसे निकाले? करीब करीब वो 10 घंटे हैं पर डे और 12 दिन है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 12, और उसके बाद कैसे निकाला मुझे ये बताओ। 5 ऑपरेटर भी तो है ना। आप जो बता रहे हो सही बता रहे हो, एक ऑपरेटर है। आप जो कह रहे हो वो सही जवाब होता अगर एक और ऑपरेटर होता, लेकिन ऑपरेटर कितने हैं? 5 ऑपरेटर भी मल्टीप्लाई करो करो, 120 को मल्टीप्लाई बाय 5। सही है। और एक ऑपरेटर और 5 ऑपरेटर कितनी मशीन्स पर है? एक मशीन पर। 5 ऑपरेटर एक मशीन पर है, मशीनें कितनी है? 7 से ही मल्टीप्लाई कर दो। आया सवाल समझ? जी मिस्टर मोहम्मद, नहीं समझ आया? तो सर मेरे पास जो सस्पेंशन के दौरान एक्टिविटी थी वो कितनी थी? 42 माइनस कर दो। अब मेरे पास जो आवर्स आ रहे हैं वो कितने हैं एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी जिसमें वाकई काम हुआ है? कितने? 2,41,000। ये है मेरे पास क्या? एब्जॉर्ब्ड, नहीं सॉरी, एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। एब्जॉर्ब क्यों कह रहा हूं मैं इसे? ये है मेरे पास एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी जिसमें काम हुआ है, क्लियर है। इसको किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा? किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा? ओ ए आर से। मेरा ओ ए आर कितना है? 250। मल्टीप्लाई कराओ, क्या आंसर आ रहा है?
60,460,000। ये मेरे पास क्या है? एब्जॉर्ब, एक्चुअल नहीं। एब्जॉर्ब, एक्चुअल क्या है? एक्चुअल तो ऊपर गिवन है, लेकिन अब मैं इसको कंपेयर करूंगा किसके साथ? एब्जॉर्ब को एक्चुअल के साथ कंपेयर करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ओवर या अंडर एब्जॉर्ब। लेकिन एक चीज का ख्याल रख, अभी जो आपने हरकत की है, अभी जो आपने हरकत की है, इस हरकत की वजह से आपने ये जो मतलब सस्पेंशन के दौरान आर्स हैं उनको अलग किया है, तो ऊपर जो कॉस्ट है वो भी गलत होगी ना, उसको भी सही करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? उसको सही करके बताओ मुझे कितनी बनेगी कॉस्ट। मुझे वो कॉस्ट सही करके चाहिए, मुझे वो कॉस्ट सही करके चाहिए। ये लो सवाल, सही करके बताओ। 60 मिलियन, 60 तो बजट रेट थी भाई। देखो, आपके पास एक्चुअल खर्चा तो ये रहा ना, और ये रहा। ये एक्चुअल ठीक है, इसमें कोई मसला? मसला किसमें है? इसको ठीक कर दो। या बल्कि एक काम और करो ना, एक और आसान तरीका, आसान कर देते ना चीज को। एक्चुअल खर्चा है कितना ओवरऑल, इसको फिगर को उठा लो, 59.6 मिलियन को लो एक्चुअल, जो एडजस्टमेंट है, जो करेक्शन करनी है वो करेक्शन करो, बात खत्म, कंपेयर कर लो डायरेक्ट। 59.6 मिलियन में एडजस्टमेंट कितने ही करोगे, ये सवाल है। एडजस्टमेंट और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट ए के सस्पेंशन के दौरान जो मसला हुआ है वो मसला है, और कुछ नहीं है। अगर वो मसला ना होता तो मेरा जवाब सीधा सीधा था। क्या चाहिए? रेट, रेट कौन सा वाला? ओ यार, ओ यार तो निकाला हुआ है, ओ यार तो नहीं चाहिए होगा, यहाँ पे कुछ और चाहिए यहाँ पे। क्या हुआ? कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है, आप सही कर रहे हो, बस थोड़ी सी चीज। क्या चीज? 305 कैसे आ रहा है? इसको, अच्छा इसको डिवाइड करवाया आपने, मतलब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के साथ आपने इसको डिवाइड करवाया। सही, क्या आंसर आया? ये क्या है? ये ठीक है, इसको 4200 से मल्टीप्लाई करा दिया आपने, ओके जी, ऐसे ही किया आपने भी। मिस नूर करें ये वाली चीज बताएं जी, कोशिश करो, ये जो बात कर रही हैं वो ट्राई करो करके। ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई मसला इन दिनों में है ना प्रोडक्ट ए में, तो प्रोडक्ट ए का एक्चुअल लेवल के ऊपर पर आर रेट निकालो, एक्चुअल रेट। पहले वैल्यू निकालो, माइनस प्लस की बात में इसके बाद, क्योंकि इसमें ट्विस्ट है थोड़ा सा। ये आपको दिया है इन्होंने कि एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स जो बुक्स में रिकॉर्डेड है वो इतने हैं, वो सिर्फ लेबर कॉस्ट है और कुछ नहीं है। ये ओवरऑल फैक्ट्री ओवरहेड्स है, तभी तो मैं इनको यूज कर रहा हूं। अगर आपने गौर किया हो, पहले मैं इनको यूज करने वाला था, लेकिन फिर याद आई एक बात, लेकिन फिर मैंने अचानक से पढ़ा एक चीज कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, अगर मैं इनको यूज करूंगा तो सिर्फ लेबर कॉस्ट निकलेगी, लेकिन हम तो ओवरऑल प्रोडक्शन ओवरहेड्स की बात कर रहे हैं। शाबाश। तो अरे छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, उसे मैं बता दूंगा उसका चक्कर। सही है, बता दूंगा मैं उसका, वो क्यों ज्यादा आ रहा है, वो इस वजह से ज्यादा आ रहा है। ये क्या है और ये क्या है, कहाँ गया?
सही है, डायरेक्ट लेबर आवर्स इनकर होते हैं उसके लिए। अब क्लियर है? चलो शाबाश, पहुंच गए हो। हाँ, आखिर में गलती है, प्लस माइनस में थोड़ा सा मसला है, और वो सवाल का ट्विस्ट है जी। यहां तक आए मिस्टर मुनीब, यहां तक आया? क्या किया मैंने कुछ नहीं किया। इन लोगों ने सिर्फ इतना सा काम किया कि ये मेरे पास क्या है, डायरेक्ट लेबर का एक्चुअल खर्चा, मैंने इसको डिवाइड कर दिया डायरेक्ट लेबर की एक्चुअल एक्टिविटी के साथ। तो मुझे पता चल गया कौन सा रेट, बजटेड रेट, ओएआर रेट या एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट कितना है? 305। ये 305 पर लेबर आवर मुझे पे करना है, भले काम हो या काम। तो एक्चुअल के अंदर ये कॉस्ट बेयर हुई होगी या नहीं हुई होगी? हुई होगी, नहीं हुई होगी? मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ 305 को 4200 घंटे से। कितना? अब इसको आपने क्या किया होगा, इसमें से माइनस कर दिया होगा, ठीक है? मेरी बात सुनना जरा 2 मिनट के लिए। 59.6 मिलियन में अगर ये चीज ऐड हुई भी है तो बुराई क्या है? एक्चुअल खर्चा तो है ना ये। मैंने इसके आवर्स माइनस किए थे थोड़ी देर पहले, क्यों किए थे? क्योंकि एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी कुछ नहीं हुई, सिर्फ खर्चा हुआ है। क्योंकि ये कौन से आवर्स हैं? लेबर कॉस्टिंग पढ़े हुए बच्चे बता सकते हैं कौन से आवर्स हैं? आइडल आवर्स हैं। इस दौरान हमने लोगों को फारिग बिठा के रखा हुआ था। तो खर्चा एक्चुअल का पार्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा, खर्चा एक्चुअल का पार्ट बनेगा। लेकिन क्या एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी कुछ हुई? दिस इज द रीजन कि मैंने एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी माइनस करवाई थी। लेकिन क्या खर्चा माइनस होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बल्कि उल्टा क्या होना चाहिए? ऐड होना चाहिए। क्योंकि उसने एक जुमला बोला है, उसने क्या जुमला बोला है कि दीज लेबर आवर्स एंड वेजेस आर इंक्लूडेड इन द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड आर शोन अबव। मतलब इसके अंदर ये कॉस्ट शामिल नहीं है। तो ये जो 12 लाख आपने निकाले ये यहां पर ऐड करने उल्टा। आई क्या कर सकते हैं? या एक आपके डॉजिंग पॉइंट्स। सवाल सबने सही सॉल्व किया। मुझे एक बात बताओ, अगर किसी ने ये बात गलत पिक की कि इसको माइनस कर दिया या प्लस करना था, गलत पिक की, कितने नंबर जाएंगे? 1-2 नंबर। 6 नंबर का सवाल है, तुम 2 नंबर इसी में 1-1.5 नंबर जाएगा इस चीज का कि आपने इसको गलत ट्रीट कर दिया। लेकिन अगर आपने 5 नंबर सही से वर्किंग के सिक्योर कर लिए तो मुझे बताओ पेपर पास हो जाएगा? आई बात समझ? ये चीज सिखाना चाह रहा हूं आपको कि उस एक पॉइंट को पकड़ के रोते मत रहो, जो आता है वो करके आगे बढ़ो। 4200 निकाल लिया, 4200 305 निकाल लिया, मल्टीप्लाई करके उसे आंसर बता दो। आपको माइनस समझ में आ रहा है, माइनस कर देना। कम से कम 5 नंबर तो मिलेंगे, 4.5 नंबर तो मिल जाएंगे। आई बात समझ कि मैंने यहां पर क्यों प्लस किया और क्यों माइनस किया? अगर थोड़ा सा दिमाग खोल के रखोगे तो ये प्लस माइनस वाली बात समझ में आ जाएगी पेपर के अंदर भी। लेकिन मैं ये कह नहीं सकता आपको कि आप बिल्कुल सही करके आओगे, क्योंकि पेपर का एनवायरनमेंट ऐसा होता है, हम बिल्कुल एग्जैक्टली सही नहीं कर सकते। कोई सवाल इसके अंदर? गुड, अच्छा पॉइंट रेज किया। वाइल प्रोडक्ट बी इज प्रोड्यूस्ड ऑन, तो मतलब ये 7 मशीनें जो हैं वो सिर्फ प्रोडक्ट ए के लिए, ये लिखा हूँ। प्रोडक्ट ए इज प्रोड्यूस्ड ऑन 7 मशीन्स, वाइल प्रोडक्ट बी इज प्रोड्यूस्ड ऑन 8 मशीन्स। तो बी के लिए 8 मशीनें अलग हैं, ए के लिए 7 मशीनें अलग हैं। ए के 7 मशीनों के लिए मैंने 5 ऑपरेटर रखे हुए हैं पर मशीन, और हर ऑपरेटर दिन में कितने घंटे काम करता है? 10 घंटे। और कितने दिन के लिए सस्पेंशन रही? 12 दिनों के लिए। उसने ये नहीं बोला कि ये 7 मशीनें दोनों के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर वो ये कहता तो फिर साथ में उसको एक और इंफॉर्मेशन देनी पड़ती। क्या? वो ये कहता कि इस 10 घंटे में ए कितने घंटे काम करता है और बी के लिए कितने घंटे मशीन चलती है, वो ये इंफॉर्मेशन देता। तो बिल्कुल ये वाली चीज करते होते हम लोग। और कोई मसला इसके अंदर? हाँ, सवाल था कि शिकायत थी कि सर आसान आसान नहीं, थोड़ा मुश्किल करवाएं कुछ, इतना काफी है। ये सवाल मैंने बचा के रखा था वर्कशॉप के लिए। अभी एक और भी क्लास की चीज है,
वेरिएंसेस वाली। क्या सवाल बहुत आसान है। ये जो इसमें इसने डॉज किया है ना सस्पेंशन के अंदर, मैंने कहा ना अगर ये सस्पेंशन का पॉइंट ना होता तो ये सवाल होता ही नहीं, ये पेपर का सवाल नहीं होता। ये तो आई कैप ऐसे होता है ना, वो स्टार्टर में दे देता है सवाल। वैसे ही अभी भी स्टार्टर का ही सवाल है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। इस पास पेपर में अभी एक और सवाल आएगा जो आप बोलेंगे सर ये क्या है। छोड़ो ना, अभी करेंगे ना आहिस्ता आहिस्ता। हाँ ऑटम। इसमें कोई बात जो समझ ना आई हो, देखो ये ऐसा सवाल है कि इसमें अच्छे खासे आपके मतलब ओवरहेड्स रिवाइज कर लिया, अब इसमें कुछ चीज़ें भी आपकी रिवाइज हो गई एक सवाल करने से। इसमें कोई बात जो ना समझ आई हो, क्लियर है?